हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। और आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैंने वन शॉट सीरीज शुरू की थी। लास्ट वीडियो में मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने प्रिपरेशन एक्सप्लेन किया था, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट एक्सप्लेन किया था जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज आप वो वीडियो चेक करिए, वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट भी क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट भी तुम्हारा बिहेव करता है किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो आज सबसे पहले हम इसका देखेंगे, वही सेम ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे, उनके कलर देखेंगे, उसकी मैंने इमेज पहले से अटैच करके रखी है। उसके बाद हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सेम, एक तो हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है और हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करूं तो फिर क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कैसे बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो देखेंगे। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया है, जिसको अटैच होना है वो अटैच हो जाए। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, सबसे पहले हमें KMnO4 का देखना है प्रिपरेशन, कि KMnO4 का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बाकी चीजें तो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि KMnO4 के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं क्या। अगर मैं MnO2, बहुत ध्यान से सुनना, MnO2 का मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बेसिक मीडियम में, मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं विथ एयर। एयर यहां पे या तो ऑक्सीजन ले लो, एयर ले लो, और सम अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, HClO4, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O2 जो मैं लिखा है यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये बेसिक मीडियम में जब MnO2 का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-2, मतलब +4 से ये कन्वर्ट हो गया +6 में, +4 से ये कन्वर्ट हो गया +6 में। 2 का चेंज आ रहा है, प्लस बैलेंस करना है तो वाटर तो यहाँ पे बेटा आएगा ही आएगा। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, K2MnO4। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों बात सेम ही है। अब सुनना ध्यान से, जब MnO4- का फर्दर डिसप्रपोर्शनेशन होगा तो मेरा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो मेरा फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा KMnO4 का। तो अगर मैं MnO4- की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करा दूं इन एसिडिक मीडियम, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक बार इसका होगा रिडक्शन। तो MnO4-2 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- में, प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो है MnO2, तो ये बन जाएगा MnO2 प्लस वाटर तो आना ही आना है, तो ये हो गया वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पे मेरा किसका फॉर्मेशन हो गया? MnO4-। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट। ठीक है, तो ये हो गया पर मैग्नेट है। ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया। इसको बनाने का एक कॉमर्शियल मेथड भी, कॉमर्शियल मेथड में क्या करते हैं देखो, कॉमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बिल्कुल सेम ही रिएक्शन, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देख लो। जैसे मान लो MnO2 को, MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैंने बेसिक मीडियम मतलब KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दिया विथ एयर, एयर एयर लिख लो, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। KNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4
MnO4-2 मतलब मैग्नेट आयन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेट आयन में। तो ये देखो +4 से कहाँ जा रहा है? ये +4 से +6 में जा रहा है। तो देखो जिसमें -2 आ रहा है उसमें +2 का चेंज है। मतलब ऐसे याद रखने के लिए कि MnO4-2 आ रहा है और यहाँ पे +4 से किस में जा रहा है? +6 में, तो 2 का चेंज है। तो जहां पे 2 का चेंज है उसमें -2 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम मैग्नेट आयन। इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। इजी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, अब कॉमर्शियल मेथड में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं। कौन सा ऑक्सीडेशन कर देते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो अगर मैं MnO4-2 का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दूं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑब्वियस सी बात है, ये +6 में है, ऑक्सीडेशन होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +7। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- में और ये आएगी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक और इसका लेबोरेटरी मेथड है, वो भी बता देता हूं। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लिया सबने। अब मैं इसका लेबोरेटरी मेथड भी बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। वो भी बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना। Mn+2 का हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O8-2। याद है इसको क्या बोलते हैं? बताओ, मार्शल्स एसिड याद है? मार्शल्स एसिड में हम क्या बोलते थे? H2H2O8, उसको मार्शल एसिड बोलते थे। उसमें से दोनों H+ निकाल दिया है तो इसमें परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, और जहां पे भी परॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है वो इसीलिए क्या कर देता है? सामने वाले को ऑक्सीडेशन कर देता है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन एसिडिक मीडियम तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा Mn+2 कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-, मतलब +2 से +7 में, +2 से +7 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4-2। अब यार इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये पहले भी +6 में था और अभी भी +6 में है। तो एक्चुअली में इसमें सल्फर के थ्रू ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसमें ऑक्सीजन -1 से कन्वर्ट हुआ है -2 में। अब इसको तुम बैलेंस करोगे, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेना। पर यही है इसका क्या, यही है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Mn+2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट टू MnO4-। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, बैलेंस करना तुम्हें आता है एसिडिक मीडियम में, वो बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें कलर बता दी है। ये देखो MnO4-2 जिसको भी हम बोलते हैं मैग्नेट आयन, उसका कलर होता है ग्रीन। अभी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा सबके। ठीक है, ये देखो KMnO4 जो है ये होता है डार्क पर्पल क्रिस्टल, ये होता है डार्क पर्पल क्रिस्टल। ये देखो डार्क पर्पल क्रिस्टल है, ये किसके क्रिस्टल है? ये KMnO4 के क्रिस्टल है। ये देखो ये है तुम्हारा ब्लैक सॉलिड, MnO2 इज ब्लैक सॉलिड। तो इस फिगर को अपने माइंड में एकदम सेट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इमेज देखने से चीजें ज्यादा अच्छी याद रहती हैं। अब कलर तो बेटा याद ही करना है। ठीक है, तो जैसे हम याद कर सकें, जो चीजें इमेज हमारे दिमाग में आ सकें उसके थ्रू हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो KMnO4 का सोल्यूशन है, देखो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है KMnO4 का। अब हम आते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें समझाना चाहता था कि ये KMnO4 जो होता है डार्क पर्पल क्रिस्टल होता है और नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ये पॉइंट याद रखना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इन दोनों के स्ट्रक्चर समझने हैं हमें कि MnO4- का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो MnO4-2, तो Mn ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑब्वियसली 2 पे निगेटिव चार्ज आएगा O- एंड O-। अब यहाँ पे रेजोनेंस है, तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। और MnO4- का स्ट्रक्चर कैसा होगा? MnO4- का स्ट्रक्चर होगा, देखो Mn है, Mn मैक्सिमम कितने 7 बॉन्ड बना सकता है। ये देखो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें सिमिलर लग रहा है इसके ClO4- के? देखो ये दोनों स्ट्रक्चर तुम्हें इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। ये देखो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, MnO4 माइनस का कलर होता है पर्पल। अगर मैं KMnO4 का हीट कर दूं, अगर मैं KMnO4 को, तो याद रखना बहुत सिंपल सी चीज है, ये बना किससे है, +6 वाले से बना है और +4, कहीं ना कहीं दोनों इन्वॉल्व थे। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, +6 में, मतलब MnO4-2 प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार जेई में आया हुआ था और मैंने एक जगह तुम्हें ये समझाया भी है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। हो सकता है बुक में तुम्हें इसको ऐसे लिखा हो K2MnO4, तो बैलेंस करने की बात है तो वो मैग्नेट आयन ही। ठीक है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4, मतलब KMnO4 को मैं अगर हीट करूंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, मैग्नेट आयन में, प्लस MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, Mn प्रेजेंट है किसमें, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसको ऑक्सीडेशन, जब इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा D0, तो इसका मतलब इसके d ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका कलर किस वजह से है, तो इसमें नो dd ट्रांजिशन, इसमें कोई dd ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इसका कलर dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसका कलर किस वजह से होता है, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका कलर जो होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। क्यों, क्योंकि भाई इसके तो d ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर dd ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, ऑब्वियस सी बात है कि ये होगा तुम्हारा MnO4-2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसके पास क्या होंगे, इसके पास होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो MnO4- होगा दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये होता है डायामैग्नेटिक इन नेचर। पॉइंट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब हम इसकी देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज, अब हम इसकी क्या देखेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो KMnO4 के लिए होना चाहिए वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आएगा, बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। मतलब ये तीनों ही मीडियम में किसकी तरह बिहेव करता है, ये तीनों मीडियम में ही बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें हमें देखना है कि ये डिफरेंट कंडीशंस में इसका एन फैक्टर कितना होता है और ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में देखो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले देखो जो MnO4- है, ये चीजें याद रखनी है कि ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है इन Mn+2। ये हम एसिडिक मीडियम की रिएक्शन लिख रहे हैं। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे कितने 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पे आ जाएगा 4H2O प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे कितने 8 हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा 8H प्लस और यहाँ पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये है इन एसिडिक मीडियम, ये है इन एसिडिक मीडियम। अब बताओ यहाँ पे MnO4- का एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे MnO4- का एन फैक्टर होगा, यहाँ पे MnO4- का एन फैक्टर होगा 5, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो एन फैक्टर हो गया 5। और अगर इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो देख लो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेकेंड पॉइंट देखो, इन बेसिक मीडियम भी बोल सकते हो, सॉरी इन न्यूट्रल मीडियम भी बोल सकते हो, या उसी को बोलते हैं
वीक एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम बोल दो और वीक एसिडिक मीडियम बोल दो, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो अब इसमें क्या याद रखना है कि इसमें MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है, MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है किसमें, Mn+4 में, या तो उसको Mn+4 बोल दो या उसको तुम MnO2 बोल दो। अगर इसको MnO2 बोलेंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आ जाएगा 2H2O, 2H2O आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4H+, और 4H+ आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है, यहाँ पे इसका एन फैक्टर है 3, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन 3। तो ये पॉइंट तुम देखना कई जगह तुम्हारा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। थर्ड हम देखेंगे इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस 2 में, MnO4 माइनस 2 में। तो यहां पे क्या है, +7 से ये कन्वर्ट हो गया किस में, +6 में। तो कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 1। बस यहां पे देख लो क्या है कि सारी चीजें बैलेंस है, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। तो ये तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी बहुत यूटिलाइज होता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वो बोल रहा है कि इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम एंड इन न्यूट्रल मीडियम, तो तीनों में उसका एन फैक्टर अलग होगा और तीनों में उसका इक्विवेलेंट अलग होगा। अब आओ एक पॉइंट और बता देता हूं, जो ये रिएक्शन है इसके E0 की वैल्यू याद नहीं रखनी है तुम्हें। E0 की वैल्यू होती है 1.52 वोल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू कल तुमको मैंने पढ़ाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके E0 की वैल्यू थी 1.33 वोल्ट। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। न्यूट्रल मीडियम में इसका E0 का वैल्यू होता है 1.69 वोल्ट, और बेसिक मीडियम में इसके E0 की वैल्यू होती है 0.56 वोल्ट। सिंपल सी चीज है, E0 की वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखनी है, पर एक चीज याद रखना है, उसको मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट करके, कि KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7, तो ये पॉइंट याद रखना। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हम रिएक्शंस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिएक्शंस देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी आएगा तो तुम्हें करना क्या है। देखो यार, जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है और अगर कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये चीज मैंने कल भी बताई थी। अगर कोई 8 फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई अस एसिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अस एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक एसिड में। ये चीज अगर तुम्हें पता है, अब देखो कितनी इजीली हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर MnO4 माइनस है, ध्यान से सुनना, MnO4 माइनस विथ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे मैंने H+ लिखा है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन। तो ये Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में। और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में, प्लस वाटर। अगर तुम्हें बैलेंस करना नहीं आता तो मैं एक बैलेंसिंग बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। देखो MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में। चेंज कितने का है, 5 का है, तो यहाँ पे एन फैक्टर आ गया 5। इसको देखो Fe+2 है, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है +3 में, तो इसमें +2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, तो चेंज कितने का है, 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस +5 Fe+2 गिव्स Mn+2 प्लस, अब यहाँ पे 5 Fe है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो 5 Fe3 प्लस। अब हम बैलेंस करते हैं वाटर को। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4H2O।
मतलब यहाँ पे जितने ऑक्सीजन होंगे उतना वाटर ऐड कर दो। अब 4H2O है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8H+। बैलेंस है, देख लो बैलेंस है। ठीक है, तो ऐसे बैलेंसिंग करते हैं, कर लेना। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर मैं MnO4- की रिएक्शन करूंगा I- से इन एसिडिक मीडियम, तो ये I- को कन्वर्ट कर देगा किस में, I2 में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Mn+2 में, प्लस वाटर लिख के तुम बेटा यहाँ पे बैलेंस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं MnO4- की रिएक्शन कर दूं ऑक्सिलेट से, मतलब C2O4-2 से, तो ये बेटा खुद +3 में है, और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4, तो ये चला जाएगा CO2 में, और यहाँ पे MnO4 चला जाएगा Mn+2 में, प्लस वाटर। बैलेंस करना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, बैलेंस कर लेना। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, एटलीस्ट जितनी एनसीईआरटी में है वो तो हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं MnO4- की रिएक्शन करा दूं नाइट्राइट से, नाइट्राइट मतलब NO2-, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में, तो आइट वाले को कन्वर्ट करता है 8 में, तो +3 से इसको +5 में भेज दिया, और खुद कन्वर्ट हो गया Mn+2 में, प्लस आ गया वाटर। सिंपल, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि MnO4- है, MnO4- है, S-2 से रिएक्ट करेगा, तो S-2 से रिएक्ट करेगा तो उसको कहां भेजेगा, S-2 से रिएक्ट करेगा तो उसको सल्फर में बना देगा, सल्फर बना देगा, तो सल्फर बना देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर बना देगा। सिंपल, याद रहेगा। मान लो MnO4- है, इसकी रिएक्शन में करा दूं SO3-2, आइट है तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, तो खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और इसको कन्वर्ट कर देगा SO4-2 में। देखो कितना सिंपल है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे वाटर तो आएगा ही। अगर मान लो Sn+2 है, तो Sn+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा Mn+2 आ जाएगा। मैं जितनी रिएक्शन बोलो उतनी लिख दूं। जैसे मान लो KMnO4 है, KMnO4 है, H2O2 से रिएक्ट कर जाए, H2O2 से रिएक्ट करेगा, तो तुम खुद बताओ, H2O2 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H2O2 किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये तो बेटा Mn+2 में चला जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये -1 में था, इसको 0 में भेज देगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये O2 हो जाएगा। ऐसे जितने मन उतनी रिएक्शन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई सारी रिएक्शन किसमें, इन एसिडिक मीडियम। अब नेक्स्ट आते हैं इन न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन, फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मुझे पता है, पर फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। अगर मैं MnO4- की रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, बेसिक मीडियम में I- से कराऊंगा, तो बेसिक मीडियम में तुमने देखा था वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो यहां पे देखो, एक मिनट दिखाता हूं, ये देखो न्यूट्रल मीडियम में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना, तो ये इसको I- से कन्वर्ट कर देगा IO3- में, मतलब -1 से +5, प्लस इसको कन्वर्ट करेगा किस में, MnO2 में। ये तो तुम्हें पता ही है कि +3 से +7 से कहां ले जाएगा, +4 में। प्लस अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है, तो तुम्हें पता है कि तुम कैसे बैलेंस करोगे, वाटर और बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, चाहो तो तुम बैलेंस करके चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं MnO4- की रिएक्शन कराऊं थायोसल्फेट से, थायोसल्फेट का मतलब H2O3-2, वही बेसिक मीडियम लेना है हमें, माइल्डली बेसिक मीडियम लेना है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, MnO4- है, इसको तो बेटा कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में, तो ये बन जाएगा SO4-2। ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस बैलेंस करने के लिए तुम चेक कर लेना कि किधर पे मुझे OH- ऐड करना है और किधर वाटर ऐड करना है, वहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन या लास्ट रिएक्शन कि MnO4- की रिएक्शन अगर मैं Mn+2 से कराऊं,
तो देखो ये +2 में है ना, +2 से इसे +4 में भेज देगा और +7 से भी इसे किस में भेज देगा, +4 में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। और बैलेंस करने के लिए तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिधर वाटर ऐड करना है उधर वाटर ऐड कर देना, और जिधर क्या ऐड करना है, जिधर तुम्हें H+ ऐड करना है उधर H+ ऐड कर लेना। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि हमें क्या करना था, जो कि हमें पढ़ना था विद इन रिलेशन विथ पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये वीडियो एक बार पूरा देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें। अगर किसी को लगता है कि इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो चीजें मैं उसको बता दूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।